तो हेलो गाइस, तो अभी हम एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। और ये एनिमे सच में बहुत ही औसम है क्योंकि इसमें हमें बहुत ही डिफरेंट तरीके के मॉन्स्टर्स दिखाई देने वाले हैं। और वही जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी पावर्स भी बहुत ही यूनिक है, जिस वजह से आपको ये एनिमे बहुत ही पसंद आएंगी। तो अभी बिना किसी देरी के हम एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 1948 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम डजाई होता है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक ब्रिज के पास आया होता है। एंड तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे साथ में सुसाइड करने को आए होते हैं। तो वही वो लड़की जिसका नाम साचिन होता है वो डजाई के हाथ में और अपने हाथ में एक धागे को बांधने लगती है ताकि वो दोनों मरने के बाद भी अलग ना हो पाए। मगर तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्रक आता है जो उन दोनों को उड़ा देता है। और उसी दिन एक बहुत ही बड़ा ऑथर और उसका प्यार इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डजाई को एक जगह पे देखते हैं। फिर जब वो उठता है तो अपने आसपास देखने लगता है क्योंकि उसे वो जगह बहुत ही अलग दिखाई दे रही होती है। तो वही डजाई सोचता है, लगता है मैं मर चुका हूँ और अपनी आफ्टर लाइफ में आ चुका हूँ। और वही उसे वो जगह एक चर्च की तरह दिखाई दे रही होती है और उसे ये विश्वास भी हो जाता है कि वो अपनी आफ्टर लाइफ में आ चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो उससे कहती है, नहीं, ये तुम्हारी आफ्टर लाइफ नहीं है और तुम एक एडवेंचर पे आ चुके हो और इसमें तुम्हारा स्वागत है। और मेरा नाम एनेटे है जो तुम्हें इस वर्ल्ड में गाइड करने वाली है। फिर इसके बाद वो एक खिड़की के पास जाती है और उससे कहती है, देखो यहाँ पे आके, ये तुम्हारे वर्ल्ड से पूरा ही डिफरेंट है। तो उसकी ये बात सुन के जब डजाई वहाँ पे जाता है तो तभी उसके पास से एक ड्रैगन गुजरता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है। तो अब अनाटे उसे बताती है इस वर्ल्ड का नाम जुगरबर्ग है और ये वर्ल्ड पूरा डार्कनेस से भर चुका है और तुम्हें यहाँ पे एक हीरो के तौर पे लाया गया है ताकि तुम इस वर्ल्ड को फिर से रोशन कर सको। वही ये सुन के डजाई सोचता है, मैं अपने वर्ल्ड में अपने प्यार के साथ मरना चाहता था, लेकिन मुझे इस वर्ल्ड में बिना इजाजत के लाया गया है। मैं तो अपने वर्ल्ड में बस शांति से मरना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों ने मुझे यहाँ ला लिए। तो फिर अनाटे उसे उसके मिशन के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी वो वहाँ पे एक कांच की बोतल को देखती है जो कि जहर की होती है। फिर तभी उसकी नजर डजाई पे जाती है जिसने मरने के लिए कई सारी गोलियों को खा लिया होता है। लेकिन तभी अनाटे उसे अपने मैजिक को यूज करके बचा लेती है। तो ये देख के डजाई कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सुन के अनाटे कहती है, मुझे एक बात नहीं समझ रही, ये तुम्हें दूसरा जन्म दिया गया है तो तुम इसमें क्यों मरना चाहते हो। जिस पर डजाई कहता है, मुझे ये एडवेंचर की नहीं करना है, मैं बस मरना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो वापस से उन दवाइयों को खाने लगता है। तो ये सुन के अनेटे कहती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें एक एडवेंचर के लिए चुना गया है। क्या तुम उस ट्रक को जानते हो जिसने तुम्हें ठोका था। वही डजाई कहता है, हाँ, मुझे वो ट्रक याद है, जब मैं और मेरा प्यार सुसाइड कर रहे थे तो तभी उसने आके हम दोनों को ठोक दिया था। वही ये सुन के अनाटे उसे उस ट्रक के बारे में बताती है, तुम्हें पता है वो ट्रक ऐसे लोगों को चुनता है जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं। जिसके बाद वो ट्रक उन्हें ढूंढ के ठोक देता है और उन्हें एक दूसरे दुनिया में भेज देता है ताकि वो लोग फिर से अपनी दुनिया को बेहतर बना सके। और यही वो रीजन है जिस वजह से तुम इस दुनिया में लाए गए हो। जो सुनकर डजाई कहता है, ये कैसी बात है, मैं तो बस मरना चाहता था और वो भी अपने प्यार के साथ, लेकिन तुम लोगों ने सब कुछ उल्टा कर दिया। पर वही अनाटे उसे कहती है, तुम कैसे हो, तुम्हें फिर से मौका दिया जा रहा है अपनी लाइफ को सुधारने का। पर तभी डजाई उसके पास आके कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। तो वही डजाई ये सुन के सोचती है, ये पहला पर्सन है जिसे अपनी लाइफ को चेंज करने का मौका मिलने के बाद भी मरना चाहता है। फिर इसके बाद अनाटे डजाई का स्टेटस चेक करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये तो पहले से ही पॉइजनेड है और इसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। जो देख के वो सोचती है, ये तो यहाँ पे एक दिन पे नहीं टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो इसे एक ही झटके में खत्म कर देंगे। पर मुझे ये बात नहीं समझ रही कि इस जैसे कमजोर पर्सन को इस वर्ल्ड में क्यों भेजा गया है। फिर तभी डजाई उड़ जाता है और अनाटे से कहता है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। पर तभी अनाटे उसका हाथ पकड़ लेती है
और उससे कहती है मुझे माफ़ कर दो, शायद से तुम्हें मिस्टेक से इस वर्ल्ड में लाया गया है क्योंकि तुम्हारे पास एक भी एबिलिटीज नहीं है और स्किल्स भी नहीं है, तो इस वजह से तुम इस वर्ल्ड में नहीं टिक पाओगे। तो ये सुनकर डजाई कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और वैसे भी मैं मर नहीं चाहता था, तो ये मेरे लिए बहुत ही एडवेंचरस होगा कि मैं किसी मॉन्स्टर के द्वारा मरूं। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। वही डजाई की ये बात सुन के अनाटे बहुत ही हैरान हो जाती है और सोचती है ये पर्सन बहुत ही अलग है, मैंने ऐसे पर्सन को पहले कभी नहीं देखा है। तो अब हमें डजाई का पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहती है मेरा काम हमेशा से ऐसा था कि जो भी यहाँ पे नया पर्सन आता है उसे गाइड करना, और वही मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी गेम की होस्ट हूँ और मुझे बस लोगों को गाइड करना है। लेकिन पहली बार यहाँ पे एक ऐसा पर्सन आया है जिससे बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गेम की होस्ट नहीं हूँ, पर मैंने हमेशा ऐसा दिखावा किया है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो बहुत ही स्पेशल है और उनके पास बहुत ही सारी ताकतें हैं। लेकिन ये पर्सन उन सब से बहुत ही अलग है और ये कहते ही उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है। शायद से अनाटे को डजाई के लिए फीलिंग्स आ रही होती है। फिर तभी अनाटे डजाई से कहती है यहाँ से जाने के पहले अपना क्लास तो डिसाइड करके जाओ। तो वही डजाई ये सुन के कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है और अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय बाय। वही अनाटे ये सुन के कहती है मैं अब समझ गई, मैं यहाँ पे ऐसे ही पर्सन के आने का इंतजार कर रही थी। तो अब इसके बाद हम डजाई को देखते हैं जो कि एक बोर्ड को पढ़ रहा होता है और वही वो अपने स्लीपिंग पिल्स को खा रहा होता है। लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज आती है जो कहती है तुम्हारा लेवल 1 हो चुका है और तुम्हारे पास ऐसी पावर्स आ चुकी है। पर वही उस लड़की की बातों से डजाई का सर दुख रहा होता है। फिर तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो जब वहाँ पे देखता है तो एक मॉन्स्टर पेड़ ने एक लड़की को पकड़ के रखा होता है। तो वही वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है। फिर तभी उसे डजाई दिखता है जिससे वो कहती है प्लीज मुझे इससे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। पर वही हम देखते हैं कि वो पेड़ उस लड़की को हर तरफ से पकड़ने लगता है। तो वही वो लड़की डजाई से कहती है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है, क्या तुम मुझे बचा सकते हो। तो उसकी ये बात सुन के डजाई उसे बचाने के लिए चले जाता है, मगर वही हम देखते हैं कि वो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। वही वो लड़की ये देख के कहती है क्या तुम्हारे पास तलवार नहीं है और तुम किसी मैजिक को यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी वो पेड़ डजाई को भी पकड़ लेता है और उसे उसके बाजू में टंगा देता है, जो देख के वो लड़की कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो, तुम्हें ये बात पता है ये पेड़ धीरे धीरे करके हमारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे कि थोड़ी ही देर में हमारी मौत हो जाएगी। वही ये सुनकर डजाई कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो मर नहीं चाहता था, और ये कह के वो इस एडवेंचर को गुड बाय कहता है। मगर तभी हम देखते हैं कि डजाई के अंदर का पॉइजन उस पेड़ के अंदर आने लगता है जिससे कि उस पेड़ की हालत बहुत ही बुरी होने लगती है, और तभी थोड़ी देर के बाद वो पेड़ फट जाता है जिससे कि वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो वही डजाई ये देख के सोचता है क्या यार मैं फिर से मरने से बच गया। फिर तभी डजाई को उस लड़की की आवाज आती है जिस पे वो कहती है तुमने अपने पॉइजन से इस पेड़ को खत्म किया है जिस वजह से तुम्हारा लेवल बढ़ चुका है। एंड वही वो लड़की जिसका नाम टामा होता है वो डजाई की पावर को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद वो डजाई से पूछती है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। जिस पर डजाई उसे अपना नाम बताता है और उसे वो सारी बात बता देता है कि किस तरह वो इस वर्ल्ड में आया है। तो वही टामा ये सुन के कहती है ओ तो तुम्हें एक एडवेंचर के लिए चुना गया है, तो अभी तुम्हारा यहाँ पे रहना सही नहीं है, तो चलो अभी के लिए मैं तुम्हें अपनी प्लेस में लेके जाती हूँ। और ये कहते ही वो डजाई का हाथ पकड़ लेती है, पर उसका हाथ छूते से डजाई को सैनचिन की याद आती है और तभी वो सोचता है अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो साचिन भी यहाँ पे आई होंगी। जिसके बाद वो टामा से कहता है अब मुझे यहाँ पे रहने का एक रीजन मिल चुका है, मुझे बस यहाँ पे साचिन को ढूंढना है, जिसके बाद हम दोनों साथ में ही मर जाएंगे। मैं आ रहा हूँ साचन, तुम मेरा इंतजार करो। तो अब इसके बाद हम अनाटे को देखते हैं जो गॉड से प्रे कर रही होती है कि डाजाई यहाँ पे अभी अभी आया है, प्लीज आप उसका ख्याल रखना, उसे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। पर तभी हम देखते कि वहाँ पे डजाई आ जाता है और कहता है मैं वापस आ गया, और उसके साथ
टामा भी होती है, जिसे देख के अनाटे थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर तभी डजाई उसे पूछता है, क्या तुम्हें साचिन के बारे में पता है, जिसके साथ मैंने साथ में सुसाइड किया था? तो ये सुन के अनाटे मना कर देती है और कहती है, नहीं, मुझे उस लड़की के बारे में नहीं पता है। तो ये सुन के डजाई कहता है, ठीक है, मैं उसे अकेला ही ढूंढ लूंगा, और ये कह के वहां से चले जाता है। तो अब इसके बाद हम टामा और डजाई को साथ में देखते हैं, जहाँ पे डजाई और तमाई सोच रही होती है कि हमें साचिन को कैसे ढूंढना चाहिए। तो तभी टामा उससे कहती है, तुम्हें मेरे प्लेस में चलना चाहिए, वहाँ पे तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और ये कह के वो उसका हाथ पकड़ने लगती है, मगर तभी वहाँ पे अनाटे आती है, जो उसके हाथ में छड़ी मारते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वही टामा अनाटे को वहाँ पे देख के सोचती है, तुम उस चर्च से इसलिए बाहर आई हो ना, ताकि तुम डजाई के साथ इस एडवेंचर पे चल सको। तो उसकी ये बात सुन के अनाटे शर्माने लगती है। पर वही हम डजाई को देखते हैं, जो कि एक कफन के पास जाके उसके अंदर लेट जाता है और उन दोनों से कहता है, हम जब उस जगह पे पहुंच जाएंगे तो तब तुम मुझे उठा देना। तो उनकी ये बातें सुन के वो दोनों समझ जाती है कि डजाई बहुत ही ज्यादा आलसी है। फिर तभी हम अनाटे को देखते हैं, जो उस बॉक्स को रस्सी बांध के खींच रही होती है और उसे उस प्लेस पे लेके जा रही होती है। पर वही टामा ये देख के बहुत ही गुस्से में होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि किसी का इंतजार कर रही होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।